Hello everyone, this is Mrs. Rashmi, your English teacher. As you know, we are going through block number 3. हम लोग block number 3 पढ़ रहे थे and our block's name is My Family. हमारे block का नाम क्या है? My Family. Today we'll start LP number 2. हम लोग आज LP number 2 पढ़ेंगे and its name is My Family is Special. हमारे LP का नाम क्या है? My Family is Special. Our keywords are family. Family means परिवार. You means तुम. And me means मैं. Okay, the families are important not only because the members helps and do things for each other. जो family है वो इसलिए ज़रूरी नहीं है क्योंकि हम लोग एक दूसरे के लिए उनका हेल्प करते हैं किसी भी काम में, बट ऑल्सो बिकॉज मेम्बर ऑफ द फैमिली लव एंड केयर फॉर ईच अदर. और इसलिए है इम्पॉर्टेंट हमारा फैमिली क्योंकि हम लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते हैं. जैसे अगर हमारे फैमिली में जैसे आपकी मम्मी है, उनका तबीयत ख़राब हो जाता है तो आप देखते होंगे कि आपकी दादी हैं उनका थोड़ा ध्यान रखती हैं, खाना में उनको थोड़ा हेल्प कर देती हैं, आपके पापा उनको मेडिसिन देते हैं, डॉक्टर के पास चेक करवाने लेके जाते हैं. तो उसी तरह से हम लोगों के फैमिली मेम्बर में अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम होता है तो बाकी के जो फैमिली मेम्बर्स हैं उन्हें समझाते हैं, उनका ध्यान रखते हैं. ओके, अब मैं आपको यहाँ पे 2 पिक्चर्स दिखाने वाली हूँ. फर्स्ट पिक्चर आपको यहाँ पे दिख रहा है जिसमें एक ट्रेडिशनल फैमिली है, एक फैमिली है जिनमें सारे लोग आपको दिख रहे हैं, उनके पापा मम्मी दादा दादी सभी कोई हैं. वो लोग किस तरह का ड्रेस पहने हैं? वो लोग ट्रेडिशनल ड्रेस पहने हैं. जैसे कि मम्मी आपको साड़ी में दिख रही हैं, दादी भी आपको साड़ी में दिख रही हैं, है ना. पापा मतलब दादाजी हैं वो कुर्ता पजामा में दिख रहे हैं. तो ये सारे ट्रेडिशनल ड्रेस हैं. नेक्स्ट आपको यहाँ पिक्चर दिख रहा है जिसमें कि फैमिली है, पापा हैं, मम्मी हैं, दादी हैं. ये लोग सब किस ड्रेस में हैं? ये लोग वेस्टर्न ड्रेस में हैं, टी शर्ट और ट्राउजर्स में हैं. पापा किस में हैं? शर्ट में हैं और जीन्स में हैं. मम्मा टी शर्ट एंड ट्राउजर्स में हैं. तो ये है वेस्टर्न ड्रेस. तो ये फैमिलीज़ में क्या डिफरेंस है? इन दोनों फैमिली के जो पहनने का जो तरीका है, जो ड्रेसिंग सेंस है वो डिफरेंट है. तो उसी तरह से बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें कि हम बहुत सारी फैमिली एक दूसरे से अलग होती हैं. लाइक कुछ फैमिलीज़ में आप देखोगे दिवाली मनती है और कुछ फैमिलीज़ में क्या मनता है? ईद मनता है. तो ईद मतलब फेस्टिवल्स में भी डिफरेंस होते हैं. कुछ लोग क्या मनाते हैं? ईद मनाते हैं. ईद में हम लोग सेवई खाते हैं, एक दूसरे को हग करते हैं और बड़े लोग हम लोगों को ईद भी देते हैं, मतलब खुशी से उनको पैसे दिए जाते हैं कि वो उनसे छोटे हैं, वो उनको बहुत प्यार करते हैं, इसलिए वो लोग खुशी से उनको क्या देते हैं? पैसे देते हैं, गिफ्ट्स देते हैं. एंड दिवाली में क्या होता है? दिवाली में हम लोग को न्यू ड्रेसेस मिलते हैं, हम लोग बहुत सारे क्रैकर्स बर्न करते हैं, पटाखे जलाते हैं, अपने घर को सजाते हैं, घरौंदा बनाते हैं. तो ये दोनों चीज़ भी डिफरेंट हो गई. दोनों फैमिलीज़ अलग अलग तरह के सेलिब्रेशंस करते हैं, अलग अलग फेस्टिवल मनाते हैं. फिर नेक्स्ट हम लोग किस चीज़ में डिफरेंट हो सकते हैं? हमारे लैंग्वेज में. कोई जो फैमिली है वो देखोगे आप बंगाली में बात कर रही हैं, वो लोग बंगाली हैं तो वो लोग किस लैंग्वेज में बात कर रहे हैं? बंगाली में. कोई फैमिली को आप देखोगे वो लोग इंग्लिश में बात करते हैं. कोई फैमिली है जो कि हिंदी में बात करते हैं. ओके, तो लैंग्वेज का भी डिफरेंस आ जाता है. ज़रूरी नहीं है कि हर एक फैमिली में एक ही तरह की लैंग्वेज यूज़ हो. अलग अलग लैंग्वेजेस वो लोग यूज़ करते हैं, अलग अलग तरह के खाना भी खाते हैं. कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके घर में जिस तरह के खाना मतलब फूड बनते हैं उसी तरह का फूड हमारे घर में भी बनता हो. किसी के घर में नॉनवेज फूड बनता है, किसी के घर में वेज बनता है. जैसे आपकी मैम है वो नॉनवेज नहीं खाती है, वेज खाती है, तो उनके घर में एग मटन चिकन ये सारी चीज़ें नहीं बनती हैं. अगर आपके घर पे नॉनवेज बनता है तो आप लोग जानते होंगे एग बनता है, चिकन बनता है, मटन बनता है और पता नहीं और क्या क्या चीज़ होता है. मैम को ज़्यादा आइडिया नहीं है बेटा इस चीज़ के बारे में. तो किसी के घर पे नॉनवेज बनता है, किसी के घर पे वेज बनता है. तो इस तरह से हर एक की फैमिली जो होती है वो डिफरेंट होती है बहुत सारी चीज़ों में, जैसे उनके फेस्टिवल्स में, उनके ड्रेसिंग सेंस में, उनके खाने के तरीके में, उनके लैंग्वेजेस में. तो ये सारी क्या होती है? डिफरेंसेस होती है. Families in dresses, languages, festivals, family exist all around the world. जो फैमिली है वो पूरी दुनिया में एग्जिस्ट करती है. ऐसा नहीं कि इंडिया में फैमिली होती है और अमेरिका में लंदन में फैमिलीज़ नहीं होती हैं, वहाँ भी फैमिली होती है. तो आपको जो पूरा वर्ल्ड है, जो पूरी दुनिया है, हर दुनिया में कहीं पे भी आप जाओगे तो आपको वहाँ पे फैमिलीज़ मिलेंगे, परिवार मिलेंगे. हर किसी के पास उनका फैमिली होता है. दे मे बी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. ये हो सकता है कि वो लोग एक दूसरे से बहुत अलग हों. ज़रूरी नहीं है कि सारे जो फैमिलीज़ हैं या सारे लोग हैं वो एक जैसे हो.
उनमें बहुत सारी डिफरेंसेस हो सकती हैं। इन द वे दे स्पीक, उनके बात करने के तरीके में डिफरेंस हो सकता है, उनके खाने के तरीके में डिफरेंस हो सकता है, पहनने के तरीके में डिफरेंस है, फेस्टिवल्स में डिफरेंस हो सकता है। तो ये आप लोग समझ गए कि हमारा फैमिली किस तरह से, हमारा जो फैमिली है वो किस तरह से स्पेशल है और बाकी का फैमिली किस तरह से स्पेशल है। ओके, तो अब हम लोग फिर नेक्स्ट डे मिलेंगे। अब हम लोग अपना होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं। योर होमवर्क इज़ टू डू पेज नंबर 27। आपका होमवर्क है, आपको पेज नंबर 27 बनाना है। ये रहा आपका वर्कबुक एंड हियर पेज नंबर 27 इज हियर इट इज। देखिए बहुत इजी है। इसमें कुछ आपको लेटर्स दिए गए हैं, उस लेटर से आपको पिक्चर ड्रॉ करना है। लाइक यहाँ पे जी है तो जी से आप गन ड्रॉ कर सकते हो, ग्रेप्स ड्रॉ कर सकते हो, जो भी आपका आता है वो सारी चीज़ें आप ड्रॉ कर सकते हो। एंड नेक्स्ट यू हैव टू राइट 3 लेटर वर्ड्स यूजिंग, जितने भी लेटर से आप वर्ड बनाने सीखे हो 3 लेटर का आपको वर्ड बनाना है। और यहाँ पे ऊपर में 2 एंड नीचे में 2, मतलब टोटल 4 वर्ड्स बनाने हैं आपको। ओके, एंड नेक्स्ट आपका होमवर्क है, यू हैव टू डू पेज नंबर 28 एंड 29 इन योर कर्सिव राइटिंग बुक। दिस इज़ योर कर्सिव राइटिंग बुक एंड इसमें आपको पेज नंबर 28 एंड 29 कंप्लीट करना है। एंड 28 एंड 29 में क्या है, कैपिटल ई और स्मॉल ई। ये रहा कैपिटल ई और ये रहा स्मॉल, तो ये आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके, तो फिर हम लोग कल मिलते हैं। बाय एवरीवन, सी यू सून।